वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुकालमत जमहूरी अमल का हिस्सा है, इसी की बदौलत जमहूरियत मुस्तहकम होती है। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि एक मेज़ पर बैठकर इत्तफाक राय से सियासी और आईनी पेशरफ्त मुमकिन होती है। ताहम सियासतदानों के रूप में इंतशार पसंद और जलाओ घिराव करने वाले मुकालमे के अहल नहीं हैं। ऐसे अनासर रियासत की अलामतों पर हमला करते हैं। ऐसे अनासर की मुतशद्दिद कार्रवाइयों का मुहासबा होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि तरक्की याफ्ता जमहूरियतों में भी ऐसे अनासर का मुहासबा किया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आइन के मुताबिक कोई भी इदारा पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकता। आइन ने पार्लियामेंट की कोख से ही जन्म लिया है। हम चाहते हैं अदलिया के साथ तसादुम ना हो। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। कोर्ट में उनका जो बेस जो है वो वाइडन किया जा सके, इंसाफ जो है उसकी शफाफियत जो है बढ़ाई जा सके। इस तरह नहीं कि वन मैन शो हो, वहां भी आमरीत की जो है वो शायबा हो या आमरीत का कोई सिलसिला वहां भी कंटिन्यू किया जाए, उनकी रवायात जो हैं उनको मिसमार किया जाए, लेकिन उसको भी रोक दिया गया। अब ये क्या किया जाए? हम चाहते हैं कि अदलिया के साथ कन्फ्रंटेशन ना हो। हम चाहते हैं कि ये हाउस जो है उनकी इज्जत करे, अदलिया की इज्जत करे। लेकिन जनाबे वाला, जब चीफ जस्टिस कहते हैं कि हुकूमत जो है या पार्लियामेंट जो है वो अदलिया को डिक्टेट नहीं कर सकती, हमारा जो ट्राइकोटमी का प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन की जो असास है, जो बुनियाद है ट्राइकोटमी, उसमें कोई भी अदारा दूसरे किसी अदारे को डिक्टेट नहीं कर सकता, और वो एप्लीकेबल है अदलिया के ऊपर भी। वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकते, वो पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स कमीशन की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराजात उठा दिए हैं। हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि माजी में अरसलान इफ्तिखार केस में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने एतराज पर खुद को बेंच से अलग कर लिया था। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दिया जाए। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब ऑडियो लीक का मुकदमा ना सुने। तीनों मुअज़्ज़िज़ जजेस 5 रुकनी लार्जर बेंच में बैठने से इनकार कर दें। वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस में मुतफरिक दरख्वास्त जमा करवा दी। ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ समाअत के लिए नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा की हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 26 मई को समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पर उठाए गए एतराज को पजीराई नहीं दी गई। इंक्वायरी कमीशन के सामने एक ऑडियो चीफ जस्टिस की खुशदामद से मुतालिक है। अदालती फैसलों और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जज अपने रिश्तेदार का मुकदमा नहीं सुन सकता। माजी में अरसलान इफ्तिखार केस में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने एतराज पर खुद को बेंच से अलग कर लिया था। मुबैना ऑडियो लीक जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब से भी मुतालिक। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब ने मुबैना ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमेटी का क़याम अदालत में चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तश्कील करदा कमेटी गैर कानूनी है, इन्हें ऐसा करने का इख्तियार भी नहीं है। दरख्वास्त में साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की जानिब से मजीद कहा गया कि 25 मई को सेक्रेटरी असम्बली की जानिब से एक नोटिस जारी किया गया जिसमें मुझे ज़ाती हैसियत में कमेटी के रूबरू पेश होने का कहा गया, लेकिन कमेटी का इजलास हुए बगैर ही तलबी का नोटिस भेज दिया गया। स्पीकर की तश्कील करदा कमेटी को गैर कानूनी करार दिया जाए। अलकादर ट्रस्ट केस में नैब की तफ्तीशी टीम ने साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को शामिल तफ्तीश कर दिया, जबकि शेख रशीद अहमद ने मामले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। 190 मिलियन पाउंड के मुबैना स्कैंडल में फवाद चौधरी, जुबैदा जलाल की पेशी। शेख रशीद और परवेज खटक का वकील के जरिए जवाब, इजलास में मौजूद था, न मेरे पास मुतलका दस्तावेजात हैं। शेख रशीद का मौक़िफ़। नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने केस की समाअत की। फवाद चौधरी नैब रावलपिंडी के अकबी दरवाजे से दाखिल हुए। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी से 1 घंटे तक तफ्तीश की गई। साबिक वजीर ने 13 दिसंबर 2019 की काबीना मीटिंग के फैसले से मुतल्लिक नैब के सवालात के जवाब दिए। पेशी के बाद फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर नैब ऑफिस से रवाना हो गए। रशीद ने अपने जवाब में कहा, अलकादर ट्रस्ट का मामला ज़ेरे बहस आने से कबल ही काबीना इजलास से चला गया था। शहजाद अकबर के साथ ताल्लुकात ठीक थे, न बातचीत। मेरे पास केस से मुतल्लिक कोई
कोई दस्तावेजात भी मौजूद नहीं। ट्रस्ट डीड पर दस्तखत करने वाले वकील तालिब हुसैन ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। तालिब हुसैन ने दावा किया कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने जमीन जुल्फी बुखारी से अलकादे ट्रस्ट मुंतकिल कराने की अथॉरिटी दी। ट्रस्ट को निजी सोसाइटी की जानिब से दी जाने वाले अतियात का इल्म नहीं। मैंने सिर्फ 458 कैनाल जमीन की मुंतकली की डीड पर दस्तखत किए थे। तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार खवातीन पर जेल में बदसलूकी और तशद्दुद की सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश खबरों को आईजी पंजाब ने झूठ करार दिया है। डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। लाहौर से देखिए मुतसिर हुसैन की रिपोर्ट। और आईजी जेल खाना जात मियां फारूक नजीर के सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस के आला अफसरान ने पीटीआई की गिरफ्तार खवातीन पर तशद्दुद और बदसलूकी की खबरों की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि 2018 से 2021 के दौरान होने वाले वाकयात की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके 9 मई के वाकयात से जोड़ा जा रहा है। जो खवातीन रिलीज होकर जा चुकी हैं, जो बेल पर हैं, जाके उनसे पूछ लीजिए क्या वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल थी, क्या किसी के जिस्म पे कट लगाए गए खुदा न खास्ता, या हाँ उनसे ये भी जरूर पूछिएगा कि ये चेक मॉडल जो पता नहीं कितने साल पहले जा चुकी है ये वहाँ मौजूद थी कि नहीं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने यकीन दहानी करवाई कि किसी बेगुनाह को तंग नहीं किया जा रहा। गिरफ्तारियों के लिए जो भी लिस्टें बनी वो मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर बनाई गयी। There are 7 stages of these lists to be formulated because these are being finalized with the help of the counter-terrorism department, the special branch and with the help of NADRA and IB record. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद का कहना था कि वो जेल में खुद खवातीन से मिली हैं। तमाम इल्जामात बेहुदा हैं। खवातीन जेल में मुकम्मल महफूज हैं। मैं उनको कल जाके मिली हूँ, जेल के अंदर जाके मिली हूँ और एक तो ये प्रेमिसेस बिल्कुल सिक्योर है, डबल गेटेड है। वो एक गेट से जब एंटर होते हैं पिछला बंद होता है तो अगला गेट खुलता है, उसके बाद फीमेल की एंट्री होती है। मेल्स कैन नॉट एंटर दैट प्रेमिसेस। एक आदमी वहाँ पे जा ही नहीं सकता है। तो इस किस्म के जो भी एक बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ट्वीट्स की जा रही हैं, दिस इज टोटली अनकॉल्ड फॉर। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद का कहना था पंजाब पुलिस या जेल पुलिस ने किसी खातून पर तशद्दुद नहीं किया। और इमरान खान 9 मई के वाकयात की तहकीकात करने वाली जीआईटी के सामने पेश ना हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए अपनी लीगल टीम भिजवा दी। जीआईटी ने इमरान खान का तहरीरी जवाब कबूल करने से इनकार कर दिया। लाहौर से देखिए हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। 9 मई के वाकयात की तहकीकात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। जेआईटी की जानिब से नोटिस मिलने के बावजूद इमरान खान पेश न हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद नुमाइंदे पेश हुए। अली जाज भुटर, नईम हैदर एडवोकेट ने इमरान खान का तहरीरी बयान जेआईटी में जमा करवाया। बयान में कहा गया कि जेआईटी की जानिब से 10 मई 2023 को दर्ज किए गए मुकदमा नंबर 2396 की तहकीकात में शमूलियत का नोटिस भिजवाया गया। जेआईटी का नोटिस पीर को मौसूल हुआ। जवाब के लिए मोहलत नहायत महदूद थी। पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक मुझे मंगल को इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत और हाई कोर्ट में पेश होना था। इस मामले पर लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत पहले ही जमानत दे चुकी है। इमरान खान के जवाब में मजीद कहा गया कि ये हकीकत निहायत अहमियत की हामिल है कि जब ये वाकयात रूनुमा हुए उस रोज में नैब की गैर कानूनी हिरासत में था। मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर रिहा किया गया। अपने खिलाफ बड़ी तादाद में झूठे मुकदमात के इंदराज के बावजूद तहकीकाती इदारों से मुकम्मल ताउन कर रहा हूँ। इमरान खान ने तहरीरी बयान में कहा कि लाहक संगीन खतरात के बावजूद अदालतों में पेशी नागजीर है। वीडियो लिंक या सवालनामे के जरिए तहकीकात में शमूलियत की राह में भी कोई रुकावट नहीं। जराये के मुताबिक जेआईटी ने इमरान खान की पेशी के बगैर इनका तहरीरी जवाब कबूल करने से इनकार करते हुए कानून के मुताबिक अगला नोटिस जारी करने का फैसला किया है। और हसास इदारे के दफ्तर पर हमले में मुलविस 4 मुल्जिमान के केसेस की समाअत आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत करने का फैसला कर लिया गया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिविल लाइन के इलाके में कायम हसास इदारे के दफ्तर पर 9 मई को पीटीआई के मुश्तल कारकुनों की जानिब से धावा बोला गया। गिरफ्तार 4 मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे की समाअत मिलिट्री कोर्ट में करने का फैसला किया गया, जिसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के स्पेशल जज ने मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चालान के हवाले से कानूनी कार्रवाई की, जबकि हसास इदारे की टीम ने सेंट्रल जेल से 4 मुल्जिमान को अपनी तहवील में लेने के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। और पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी को अडयाला जेल रावलपिंडी से रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार कर लिया गया। शहरियार आफरीदी को 3 एमपीओ के तहत
15 रोज के लिए गिरफ्तार किया गया है। रावलपिंडी अडियाला जेल से रिहाई के बाद बाहर निकलते ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी को 3 MPO के तहत दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। शहरियार आफरीदी मजीद 15 रोज के लिए डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा के अहकामात पर नजरबंद हो चुके हैं। इस हवाले से तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। और सिंध असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। अरकान का पार्टी से ला ताल्लुकी के ऐलान के बाद ऑपोजिशन लीडर का ओहदा MQM को मिलने का इम्कान है। कराची से देखिए मोहम्मद अशरद की रिपोर्ट। 9 मई के अफसोसनाक वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असेंबली का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर लाने की मजबूत पोजीशन में आ गई। सिंध असेंबली में MQM के अरकान की तादाद 21 है। 2018 के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के 30 अरकान सिंध असेंबली पहुंचे थे। ताहम 10 अरकान की पार्टी से ला ताल्लुकी के बाद तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 20 हो गई है। तहरीक इंसाफ के डॉक्टर इमरान अली शाह, उमर उमारी पार्टी से ला ताल्लुकी और असेंबली रुकनियत छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि संजय गंगवानी, अब्बास जाफरी, बिलाल गफ्फार, राबिया असफर भी पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। गुज़िश्ता साल सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के 4 अरकान दीवान सच्चल, असलम अबड़ो, करीम बख्श गबोल और शहरियार शर मुनर्रिफ हो गए थे। GDA के पास सिंध असेंबली में 14 नशिस्तें हैं, ताहम तहरीक इंसाफ से गैर एलानिया लाताल्लुकी इख्तियार कर रखी है। तहरीक इंसाफ के अरकान की मुसलसल गैर हाजिरी के बाइस स्पीकर सिंध असेंबली भी हलीम आदिल शेख की जगह नए अपोजिशन लीडर के इंतखाब का मशवरा दे चुके हैं। एक सीट काफी दिनों से खाली है, आप इधर बैठ जाएं। नहीं, पहली सीट पे बैठ जाएं, यहाँ आए, क्योंकि वो काफी दिनों से खाली नजर आ रही है, आप बैठ जाएंगे। I am the authority, I am asking you to sit. He is temporary there as the acting leader of the opposition because we don't have leader of the opposition. ज़राए के मुताबिक ऐलानात के बावजूद तहरीक इंसाफ के किसी रुकन ने अभी तक सेक्रेटरी सिंध असेंबली को इस्तीफा जमा नहीं करवाया है, जबकि अपोजिशन लीडर कौन होगा MQM में मुशावरत जारी है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं मईशत स्विच ऑन ऑफ करके ठीक नहीं होगी, वक्त लगेगा। ब्लेम गेम में नहीं पड़ना, मुल्क आगे लेकर जाना है। मज़ीद कहा कि गुज़श्ता हुकूमत के IMF मुआहदे की वजह से हमारे हाथ बंधे हैं। वो FBR में तकरीब से खिताब कर रहे थे। कंस्ट्रेंट्स हैं, उसको सामने रख के पाकिस्तान का बजट तैयार किया जाए, और यही मेरे साथी जो बैठे हैं यहाँ, टीम सारी बैठी है आपके साथ, इनका पूरा फोकस यही है कि हम जितनी फैसिलिटेशन या जितनी आपको सपोर्ट कर सकते हैं हम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर मज़ीद बोझ ना डाला जाए, और उसकी जो हमारी कुछ कज़गन है या हमारे जो कह ले के हाथ बंधे हुए हैं, वो एक 2019 का एक मुआहदा भी है, और वो मुआहदा IMF के पिछली हुकूमत ने किया था। अगेन जब हम पाकिस्तानी होकर बात करते हैं और पाकिस्तान वर्सेस दूसरी दुनिया के साथ किसी का भी बात करते, तो उस वक्त फिर ये नहीं होता कि कौन था उस वक्त, हम थे या कोई और था, वो फिर पाकिस्तान की कमिटमेंट्स बन जाती है। इसीलिए हमने पूरी कोशिश की कि मुश्किल तरीन फैसले जो कि पॉलिटिकली किसी भी हुकूमत को सूट नहीं करते थे, और जो पिछली हुकूमत जाते जाते ना सिर्फ अपने कंडीशन जो एग्री अमल नहीं किया बल्कि रिवर्स कर दिया, जो कुछ थोड़ा बहुत काम किया, उससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी और साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आइंदा माली साल बजट में आवाम को ज्यादा रिलीफ दिया जाएगा। मुआशी मुश्किलात से बतदरीज निकल रहे हैं। तफसीलात के लिए देखिए लाहौर से हसन रजा की ये रिपोर्ट। आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ का जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। बिलखसूस सनती शोबे से मुतल्लिक मुशावरत की गई। अहम कारोबारी शख्सियात बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुई। वज़ीर आज़म ने अपने मशीर आहा चीमा को सनतकारों की दी गई तजावीज़ को हतमी शक्ल देने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर सनती तरक्की को रोका। IMF से मुआहिदा तोड़ने का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ा। हुकूमत और बैंक छोटी सनतों को आसान शराइत पर कर्ज फराहम करेंगे। इजलास में वजारत तिजारत और वजारत सनत व पैदावार की तरफ से मुख्तलिफ शोबों की तरफ से तजावीज़ पेश की गयी। वज़ीर आज़म ने मुतलका हुकाम को इन तजावीज़ पर तफसीली वर्किंग करके पेश करने की हिदायत की। और महसूलात में इजाफे के लिए कंपनीज के ज़खायर पर टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है। रिफॉर्म्स एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमेटी ने सिफारिशात वज़ीर ख़जाना को पेश कर दी हैं।
रिफॉर्म्स एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमेटी ने आइंदा बजट में महसूलात में इजाफे के लिए कंपनियों पर नए टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश की है। टैक्सों का निफाज कंपनियों के ज़खायर के हिसाब से किया जाएगा। तजवीज़ दी गई है कि लिस्टेड कंपनियों पर टैक्स की शरह 5% और नॉन लिस्टेड कंपनियों पर 7.5% टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। इस वक्त कंपनियों के ज़खायर 6,400 अरब रुपए है। अगर 5% टैक्स का निफाज होता है तो 320 अरब रुपए की टैक्स वसूली होगी, जबकि हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 साल के ज़खायर पर टैक्स लगाया तो 140 अरब रुपए हासिल होंगे। टैक्स के निफाज से कंपनियां डिविडेंड में इजाफा कर सकती हैं। डिविडेंड बढ़ने से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी बढ़ने का भी इम्कान है। महंगाई, इक्तिसादी तरक्की में सुस्त रवि और ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर, महंगाई आइंदा दिनों भी बरकरार रहेगी। सूद की अदायगियाँ और सैलाब की तबाहकारियाँ बढ़ते बजट खसारे की बड़ी वजह बन गईं। वज़ारत ख़जाना ने माहाना मौशी आउटलुक रिपोर्ट भी जारी कर दी। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। जुलाई से अप्रैल तक तरसीलात ज़र में 13% कमी। माली साल के पहले 9 माह में बजट खसारा 3,535 अरब रुपए तक पहुँच गया। वजारत खजाना ने माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल जुलाई से अप्रैल तक बरामदात का हुजम 23.2 अरब डॉलर रहा, जबकि दरामदात में 23% कमी हुई जो 45.2 अरब डॉलर रही। करंट अकाउंट खसारा 75% से जायद कमी के साथ 3.3 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की कर्जों पर सूद की भारी अदायगियों और सैलाब की तबाहकारियों की वजह से बजट खसारे पर दबाव बढ़ा। रवा माली साल के पहले 9 माह में बजट खसारा गुज़िश्ता साल की निस्बत 12% ज्यादा रहा। रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि आइंदा दिनों में महंगाई 34 से 36% तक रहेगी। वज़ारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती आमदनी के हवाले से कहा गया कि अगरचे FBR की टैक्स वसूलियों में 16% इजाफा हुआ, ताहम इसके बावजूद ये मुकर्ररा हदफ से कम है। और नाज़रीन, मार्च में भी महंगे पावर प्लांट से बिजली पैदा करने का इंकशाफ हुआ है। महंगी बिजली की पैदावार से सार्फिन पर 6 अरब 70 करोड़ का बोझ डाला गया। नेपरा दस्तावेजात में मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं, देखते हैं इस्लामाबाद से तैयार करदा इस रिपोर्ट में। मार्च में भी महंगे पावर प्लांट से बिजली पैदा करने का इंकशाफ। सार्फिन पर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 6 अरब 70 करोड़ रुपए का बोझ डाला गया। महंगी बिजली का मामला सामने आया तो नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी और नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से रिकॉर्ड तलब कर लिया। ताहम अथॉरिटी को हिदायत के मुताबिक तफसीलात न फ्राहम की गई, जिस पर नेपरा ने बरहमी का इजहार करते हुए वार्निंग दे दी। अगर आइंदा समात पर रिकॉर्ड न दिया गया तो फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट नहीं मिलेगी। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। APNS वफ्द ने 9 मई वाक़यात जिना हाउस तोड़फोड़ जलाओ घेराव की शदीद मज़म्मत की है। रिपोर्ट कर रहे हैं फ़हद अमीन। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सीनियर तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी का कहना था, जिना हाउस की हालत देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। जिना हाउस में मस्जिद और कायदे आज़म की निशानियों को भी नहीं छोड़ा गया। जिना हाउस देखा है हमने और देखा नहीं जा रहा है, दिल खून के आंसू रो रहा है। जो तफसील मालूम करते हैं तो दिल जो है डूबता है। वो कौन लोग थे, कैसे हमलावर हुए, किस तरह उन्होंने इस जगह को ताराज किया, इस तारीख़ी इमारत को, मस्जिद को, कायदे आज़म की निशानियों को, और फिर लूट के बहुत सी चीज़ें, बहुत सा माल ले गए यहाँ से। सदर APNS नाज आफरीन का कहना था कि जो मनाजिर देखे बहुत तकलीफ दे हैं। सियासी जमातों को मामलात को सड़कों की बजाय मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर हल निकालना चाहिए। जो भी हमने डायलॉग करनी है, बात करनी है, वो पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए, सड़कों पे नहीं होनी चाहिए। तो हम बस सबसे अपील करेंगे कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे, एजुकेशन में, हेल्थ में, तो हमें उन पे फोकस करना चाहिए। वफ़द ने पाक फौज के साथ इजहार यकजहती किया और 9 मई वाक़यात की शदीद मज़म्मत की।